बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले सिर्फ हमने इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन नहीं करना, बल्कि कोशिश करूंगा कि 3 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन हमसे पहले पूछ क्या रहा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। तो अगर यहाँ पे देखें सम ऑफ 3 यानी कि 3 इंटीजर्स कह रहा है कंसेक्यूटिव, यानी कि कोई भी आप अदाद ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर ABCD इनमें से कोई ले सकते हैं, XYZ कोई भी आप कंसेक्यूटिव 3 अदाद ले सकते हैं, लेकिन वो क्या हो, सम हो, उन तीनों का सम इज 42 वो आता है 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स, वो 3 अदद की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, उनकी क्या क्या कीमतें होंगी, हमने इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लेट्स सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं क्या। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं लेट्स 3 consecutive integers और एक क्या होगा हमारे पास x होगा, दूसरा क्या होगा x+1 होगा, तीसरा क्या होगा हमारे पास x+2 होगा। ये हमारे पास कंसेक्यूटिव हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं। कौन से, x है हमारे पास, x+1 है, और तीसरा क्या है हमारे पास x+2 है। अब उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा है इन तीनों का सम, यानी कि हमने इन तीनों को जमा करने के बाद इसका हासिल ज़र्ब जो निकाल रहा है वो क्या है, 42 है। तो यहाँ पे मैं इन तीनों रकमों को इनका सम निकालता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं देयर सम इज गिवन एज, देयर सम is given as, अब x का और x+1 का और x+2 का मैं सम निकाल रहा हूं। x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 42। ये 42 मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये उसने खुद ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन तीनों का सम क्या है हमारे पास 42 है, तो यहां पे मैंने लिख दिया है। अब इनका रिजल्ट निकालते हैं। x, ये मैं ब्रैकेट को खत्म कर रहा हूं, प्लस x प्लस ये 2 इज इक्वल टू 42। अब यहाँ पे देखें ये x है, ये x है, ये x है, कितना x हो गया, 3x। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 3x प्लस 2 1, ये भी 3 हो गया, इज इक्वल टू 42। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, जहां पे देखें 3 प्लस का है, इसको मसावात की दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 3x इज इक्वल टू 42 माइनस का 3x इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास 39। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 3x इज इक्वल टू 39 आ गया। अब यहाँ पे देखें x के साथ 3 जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 3 को मैं दूसरी तरफ अगर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पे मसावात की बाएं जानिब वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मसावात के दूसरी तरफ जाती है, आप सबको पता है वो अलामत उसकी चेंज हो जाती है। तो x इज इक्वल टू 39/3, 13 बचेगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x की तो वैल्यू हमने खुद ही फाइंड कर लिया है, x इज इक्वल टू 13 आ गया, लेकिन हमारे पास तो 3 किस्म के यानी कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स थे। यहाँ पे तो हमने जस्ट फाइंड निकाली है किसकी रकम, x+13 की निकाली है। अब x+1 की क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देखें x+1 है, तो इस x की जगह पे मैं 13 की कीमत पुट करूंगा, आगे इसको हल निकाल लूंगा। अब यहाँ पे देखें इसका मैं इसको साइड पे कर लेता हूं। यहाँ पे देखें x+1, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 13 है हमारे पास, तो 13 + 1 इज इक्वल टू 14। ये क्या आ गई रकम हमारे पास,
यानी कि x+1 की वैल्यू आ गई। अब दूसरा निकालता हूँ x+2। अब यहाँ पे देखें x की क्या वैल्यू है 13 है, मैं 13 लिखता हूँ, 13+2 = 15। तो अब अगर देखें तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स उसने पूछा हुआ था कि इनकी वैल्यू फाइंड करनी है 3 इंटीजर्स की। पहले की क्या है x की 13 आ गई, फिर x+1 की कितना आ गई 14 आ गई, फिर x+2 की क्या आ गई 15 आ गई। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ 3 इंटीजर्स और 13, 14 और कितना आ गया 15। ये हमारे पास आंसर आ गए कौन से 3 इंटीजर्स के हमारे पास आंसर आ चुके हैं। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ जस्ट आपने तीन इंटीजर्स लेने थे, फिर उनका सम निकाल के उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना था। तो अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। अच्छा बच्चे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दूसरा क्वेश्चन यानी कि लिख दिया है। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसको कोशिश करूंगा कि आपको मुख्तसर तरीके से समझा सकूं। तो यहाँ पे पहले है द डायग्राम शोज, ये मैंने ऑलरेडी डायग्राम भी बना दिया है। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज 3 का जज़र प्लस 5 का जज़र सेंटीमीटर। उसने ये क्वेश्चन जो है सेंटीमीटर में दिया है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 + 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि हमेशा किसी भी रेक्टेंगल का यानी कि रकबा मालूम करना हो या किसी भी यानी कि ट्राइंगल का, तो यहाँ पे स्क्वायर में ही लिखा जाता है, तो इसलिए उसने स्क्वायर लिख दिया। फाइंड द लेंथ AB। यहाँ पे ओरिजिनल जो हमने कीमत फाइंड करनी है वो जस्ट हमने लेंथ यानी कि लंबाई मालूम करनी है किसकी, A और B की। यहाँ पे नीचे देखें ये क्या है हमारे पास लंबाई है यानी कि बेस है हमारे पास। कौन सी बेस है A और C की। और हाइट क्या है हमारे पास AB, उसको हमने खुद ही फाइंड करना है। उसने इस क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है, सबसे पहले हम वो डाटा लिखते हैं जो हमें प्रोवाइड किया गया हो। तो यहाँ पे जो डाटा हमें प्रोवाइड किया गया है उसके मुताबिक क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन दैट क्या गिवन दैट है। सबसे पहले हमारे पास लेंथ ऑफ AC है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं लेंथ ऑफ A और C। लेंथ AC क्या है हमारे पास 3 का जज़र प्लस 5 का जज़र सेंटीमीटर। तो ये पहले मैंने लिख दिया है। अब अगला स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, एरिया हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं एरिया लिख लेता हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल ABC। रेक्टेंगल मुस्ततील यानी कि मैंने गलत कह दिया है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABC, तो ये क्या है हमारे पास 1 + 15 का जज़र इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है लेंथ AB। बस मुख्तसर करते हैं, यहाँ तक आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आगे उसने थोड़ा सा हिंट्स दिए हुए हैं कि जहाँ पे AB जो दिए हुए हैं वो हमारे पास इंटीजर हैं, तो ये किस्म का आप रहने दें। यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है लेंथ AB। लेंथ AB इसको क्या करना है हमने, ये वाले हिस्से को हमने फाइंड करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर देखें हमारे पास ट्राइंगल है, तो बच्चे आप सबको पता है कि ट्राइंगल का फार्मूला जो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हम कोशिश करते हैं इसको लिखते हैं एज वी नो दैट क्या जानते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चे कौन सी है, क्योंकि जो हमारे पास A B और C दी हुई है तो वही लिखेंगे हम। एरिया ABC इज इक्वल टू 1/2 उसके बाद क्या है बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हो गया हमारा क्लियर, यानी कि सबसे पहले 1/2 है, उसके बाद बेस है, उसके बाद मल्टीप्लाई है। यानी कि ये हमारे पास क्या है, किसी भी ट्राइंगल का फार्मूला मालूम करने के लिए बिलफर्ज अगर किसी भी
ट्राइंगल में जहाँ पे क्यू आर एस टी यू वी वो कोई अगर और जिनके इंटीजर दिए गए होंगे तो यहाँ पे आपने वही इंटीजर ही लिखने, यहाँ पे मुसल्लस ए बी सी नहीं लिखनी, क्योंकि जहाँ पे मुसल्लस ए बी सी दी हुई है इसलिए मैंने यहाँ पे एरिया भी ए बी सी का ही लिखा है, मुसल्लस का यानी कि ट्राइंगल का। तो अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। एरिया हमारे पास क्या है, गिवन दैट है ना 1 + 15 का जजर है। तो यहाँ पे पहला मैं वही का वही लिखता हूँ डायरेक्ट। तो बच्चे यहाँ पे पहला हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मैं इसको लिखता हूँ ए बी और सी इज इक्वल टू 1/2। अब क्या है, बेस क्या है हमारे पास, यहाँ पे ए सी है, तो यहाँ पे मैं ए सी लिखता हूँ मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास क्या है जो हमने मालूम करनी है ऊंचाई, वो क्या है हमारे पास ए और बी है, तो यहाँ पे मैं ए बी लिख लेता हूँ। मैं डायरेक्ट ही इसको कर सकता था, वरना अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि सर ने डायरेक्ट इसको लिख दिया, हमें तो पता ही नहीं चला ए बी वाली कौन सी रकम है, ए सी वाली कौन सी रकम है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप बना के दिया है ताकि बच्चे को समझ आ जाए कि बेस क्या है हमारे पास और हाइट क्या है। बेस हमारे पास यानी कि लंबाई नीचे वाली है और ऊंचाई हमारे पास क्या है, ए बी वाली है। तो यहाँ पे हमने खुद फाइंड भी ए बी की ही लंबाई हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ए बी सी एरिया क्या है हमारे पास 1 + 15 का जजर है हमने, उसके बाद 1/2 ए सी की क्या है हमारे पास, ए सी लंबाई 3 का जजर प्लस 5 का जजर, उसके बाद क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई ए बी। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप भी आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा तौर पर कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यू ही पुट कर दी है जो हमें गिवन थी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें 1/2 जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सॉरी तकसीम हो रहा है, तो यहाँ इधर आएगा मसावात के, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इधर लिखता हूँ 1 + 15 का जजर इज इक्वल टू 3 का जजर प्लस 5 का जजर मल्टीप्लाई ए और बी। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप भी समझ आ गया होगा। यहाँ पे 2 तकसीम हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, इधर आएगा मसावात के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये 2 पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब अगला स्टेप मैं इसके साथ क्या करूंगा, यहाँ पे देखें 3 का जजर 5 का जजर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मसावात के मैं इस तरफ ले आऊंगा, ये पूरी एक ही रकम है हमारे पास, तो इसको मैं मसावात के दूसरी तरफ ले आऊंगा। तो यहाँ पे 2 + 2 15 का जजर ओवर क्या हो जाएगा 3 का जजर प्लस 5 का जजर इज इक्वल टू ए और बी। तो यहाँ पे देखें अगर बच्चे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस पूरी रकम को मसावात के दूसरी तरफ ले आया। अच्छा बच्चे अगर अगला स्टेप हम देखें तो यहाँ पे अगर मैं इसको ए बी को इधर लिख दूं और इस पूरी रकम को दूसरी तरफ लिख दूं तो कोई इशू वाली बात नहीं होगी। तो मैं इसको सीधे तरीके से लिखता हूं ए बी सारे का ओवर, अब 2 + 2 15 का जजर, 2 + 2 15 का जजर ओवर क्या है हमारे पास 3 का जजर प्लस 5 का जजर, 3 का जजर प्लस 5 का जजर, ये हो गया हमारे पास। अच्छा बच्चे अब आप सबको पता है जब भी पिछले जो हमने 1.2 एक्सरसाइज की थी उसमें अगर हम नीचे हम बटे के सूरत में अगर कोई भी क्वेश्चन होता यानी कि जजर वाला होता तो जजर को ख़त्म करने के लिए हम उसका कंजुगेट लेते थे। तो बिल्कुल सेम स्टेप में हम यहाँ पे भी कंजुगेट लेंगे, वरना हमारे पास आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ नीचे वाली रकम का कंजुगेट ले लेता हूँ, डायरेक्ट ही मैं ऊपर कंजुगेट लिखता हूँ ताकि ये मेरे व्हाइट बोर्ड पे पूरा आ जाए। मेरे पास इतनी स्पेस नहीं होती क्वेश्चन की, अब दोबारा रेज करना पड़ेगा जो काफी टाइम लग जाना है, तो इसलिए मैं एक एक स्टेप आपको बता के कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका मैं अगले स्टेप में कंजुगेट ले लेता हूँ, 3 का जजर माइनस 5 का जजर, इस सारे का ओवर 3 का जजर माइनस 5 का जजर, ये हो गया। अब अगला स्टेप अगर देखें ये पूरी रकम इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी रकम नीचे वाली नीचे के साथ मल्टीप्लाई होती है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे मैं अगले स्टेप में लिखता हूँ 2 + 2 15 का जजर
इनटू दरमियान में मल्टीप्लाई 3 का जजर माइनस 5 का जजर सारे का ओवर। अब यहाँ पे देखें 3 के जजर का क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों एक जैसे हैं, दरमियान में प्लस है, इधर माइनस है, माइनस लिख दूंगा। 5 के जजर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बच्चे मैंने इनको हल कर दिया है। अब आप सबको पता है ये 2 जो है ना इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब ये 2 15 का जजर भी इस पूरी रकम के साथ, बस जो दूसरी तरफ मैंने दाएं तरफ लिखी हुई है इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 3 का जजर लिखूंगा। अब यहाँ पे देखें ये दरमियान में माइनस की अलामत, क्योंकि यहाँ पे देखें माइनस है, ये 2 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 2 5 का जजर हो जाएगा। अब प्लस ये 2 है, ये 15 है, ये 3 है, दोनों एक जजर में है ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 15 3 45, 2 45 का जजर। अब यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये 2 का वैसे 15 है, ये 5 है, 15 5 75 हो जाता है। तो ये डायरेक्ट 75 में जजर लिख लेता हूँ। तो 75 का जजर इस सारे का ओवर, ये जजर मुरब्बा कैंसल, ये भी जजर मुरब्बा कैंसल। क्या बचेगा हमारे पास 3 - 5। तो अगर यहाँ पे साइड पे अगर ए बी अगर साथ साथ लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम खुद फाइंड ही इसी को कर रहे हैं, यानी कि लेंथ ए बी की है हम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए साथ लिखते हैं ताकि बच्चे भूल ना जाएं, कुछ स्टेप मिस ना हो हमसे, ताकि किसी भी किस्म की कोई गलती ना हो जाए कि नंबर कट जाए क्वेश्चन से। तो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना लेंथ ही किस्म का है। कोशिश करें एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर क्वेश्चन करेंगे ना, उम्मीद है क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा आराम से। अच्छा बच्चे अगर हम यहाँ पे देखें तो एक स्टेप हो रहा है हमारे पास, ये क्या है 45 है, ये 75 है। अगर मैं इन दोनों की तजज़ी करके इनको सेपरेटली तौर पर लिखूं तो लिख सकता हूं ना। यहाँ पे अगर अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 45 की तजज़ी कर लेता हूँ, साइड में मैं तजज़ी करता हूँ 45, ये यहाँ पे पहले मैं करता हूँ 3 के साथ, 15 3 45 हो जाता है, फिर 3 पे करता हूँ 3 5 15, फिर 5 पे करता हूँ 5 आ गया। मतलब क्या है 3 का, ये दोनों एक जैसे हैं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, इनको मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इनका डायरेक्ट लिखूंगा, पहले वही स्टेप 3 5 का जजर माइनस 2 5 का जजर प्लस 2, यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 माइनस। अब 75 का करता हूँ, 75 की कैसे होगी, मैं इसको 3 पे करता हूँ, ये कितना हो जाएगा हाँ तकरीबन मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो हाँ इसी तरह होगा, 25 3 75 हो जाएगा। फिर दोबारा मैं इसको क्या करता हूँ 5 पे करता हूँ, 5 5 ये 1 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या है हमारे पास 5 एक जैसे हैं। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 लिखूंगा। तो यहाँ पे देखें 2 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, इस सारे का जजर। अब ओवर क्या है हमारे पास -2। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखें ये 3 का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैं दोनों का अलग-अलग जजर लेता हूँ अगले स्टेप में। अब यहाँ पे देखें 2 3 का जजर माइनस 2 5 का जजर प्लस 2 3 के स्क्वायर का जजर प्लस मल्टीप्लाई 5 का जजर माइनस 2 5 के स्क्वायर का जजर मल्टीप्लाई 3 का जजर, इस सारे का ओवर -2। बच्चे यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा तौर पर कुछ नहीं किया, यहाँ पे देखें ये अलग मैंने इन दोनों को अलग जजर में लिखा है, ताकि मैं इनके जो कुव्वत में शक्ल है ना, स्क्वायर जो ऊपर है 3 के ऊपर स्क्वायर है या 5 के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं उनको कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये असास जो है ना इनके आपस में जजर वाले जो है ना एक जैसे करके कैंसिल कर सकूँ। अच्छा यहाँ पे देखें 2 3 का जजर माइनस 2 5 का जजर, ये जजर मुरब्बा कैंसल, ये भी जजर मुरब्बा कैंसल। अब यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया, ये 2 है, 2 3 क्या हो जाएगा बच्चे 6 हो जाएगा, प्लस 6 5 का जजर। अब यहाँ पे ये क्या है 5 है, ये क्या है बच जाएगा 2 है, 5 2 10 माइनस का 10 3 का जजर, ये सारे का ओवर माइनस का 2। अच्छा बच्चे अगर आप समझें यहाँ पे देखें ये भी 3 का जजर है, ये भी 3 का जजर है।
अब ये भी 5 का जज़र है, ये भी 5 का जज़र है। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में कोऑपरेट इनके साथ अगर मवाजना करके इनको सेपरेटली करके प्लस माइनस करूं तो यहाँ पे देखें ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 10 है, माइनस का 8, 3 का जज़र मैं लिखता हूं इन दोनों का, माइनस का 8, 3 का जज़र। अब ये क्या है 6 है, ये क्या है माइनस का 2 है, तो क्या बचेगा माइनस का 4, क्योंकि ये एक जैसे जज़र है तो इसलिए मैं इनको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 का जज़र ओवर -2। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप अगला स्टेप इसका करें, कैसे करेंगे आप, यहाँ पे इन दोनों का आप कर लें, ये सॉरी यहाँ पे अगर हम देखें ये प्लस का 6 है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 6 में से 2 गया, प्लस का बचेगा। अच्छा तो मैं यहाँ पे इसका मैं अलग बटे ले लेता हूँ, बटे की सूरत में -2, इसका मैं अलग ले लेता हूँ। तो कैसे लिखूंगा माइनस का 8, 3 का जज़र, इस सारे का ओवर -2, दरमियान में प्लस, कोमा लगा दें भी कोई इशू नहीं है, प्लस लगा दें 4, 5 का जज़र, इस सारे का ओवर -2, ये प्लस ये माइनस, इसके साथ माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 4 8, तो यहाँ पे 4, 3 का जज़र, फिर ये प्लस माइनस, ये 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 5 का जज़र। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास इससे आगे हमारे पास ना कोई आंसर निकलता है और ना ही आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, ए बी की वैल्यू निकल आई हमारे पास 4 का जज़र, 4 3 का जज़र -2 5 का जज़र, ये वाली हमारे पास लेंथ ए बी निकल आई। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप जो थे थोड़े से डिफिकल्ट किस्म के थे, लेकिन डिफिकल्ट भी इतने नहीं थे, लेकिन लेंथी जरूर थे। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अच्छा बच्चे यहाँ पे मैंने तीसरा क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिया है, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ए ट्राइंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 2 + 18 का जज़र मीटर एंड 4 - 4/2 का जज़र, ये भी मीटर में आए। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन द फॉर्म a + b 2 का जज़र वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। अगर हम यहाँ पे देखें वो हमसे क्वेश्चन में जो हमें बता रहा है कि एक हमारे पास मुस्ततील है, उसकी लंबाई और ऊंचाई हमारे पास जो दी हुई है वो हमारे पास लंबाई 2 + 18 मीटर का जज़र है, और क्या है हमारे पास 5 - 4 का जज़र है। तो उसने क्या हमसे जो पूछा हुआ है उसको हम समझते हैं कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसने ये हमें बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, हमें ज़ाहिर करना है, हमें बताना है कि आपने रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल का एरिया को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमें मुहैया की गई है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले गिवन दैट क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। बच्चे यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना है 2 + 18 का जज़र मीटर में। और उसके साथ अगर हम देखें तो हमारे पास अगर इस किस्म की हमारे पास अगर डायग्राम होती है यानी कि किसकी, मुस्ततील की, तो इसको आप यानी कि बेस समझ लें, यानी कि हमारे पास लेंथ समझ लें, लंबाई समझ लें, और इसको हम क्या लिख लेते हैं, विड्थ लिख लेते हैं, यानी कि हमारे पास ये क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो ये वाली ऊपर साइड बेस बराबर होगी, यानी कि हमारे पास लंबाई बराबर होगी, और ये साइड वाली हमारे पास ऊंचाई जो होगी वो भी सेम कंडीशन में होगी। तो नीचे वाले हमको ये वाले इसको हम क्या लिखते हैं, विड्थ लिखते हैं, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या है हमारे पास 5 - 4/2
2 का जजर, ये भी हमारे पास मीटर में है। अब अगला क्वेश्चन जो हमसे जो पूछ रहा है वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि हमने इस मुस्ततील का क्या करना है, एरिया मालूम करना है, रकबा मालूम करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया, आप सबको पता है बच्चे, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूं वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, हमारे पास जो क्या होता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये हो गया हमारे पास किसका फार्मूला, एरिया का फार्मूला। अब यहाँ पे अगर इसको फार्मूले को पुट करने की कोशिश करते हैं, लेंथ हमारे पास 2 + 18 का जजर है और विड्थ क्या है हमारे पास 5 - 5/2 का जजर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कीमत पुट करेंगे, कोशिश करेंगे उसका हल निकालने की, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर के नामत लगा के, ताकि हमारे पास आराम के साथ ये वाला नीचे स्टेप लिखा जा सके। तो यहाँ पे पहला क्या है हमारे पास, 2 + 18 का जजर मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, फिर 5 - 4/2 का जजर, ये हमने लिख दिया कीमत। अब इसका एरिया लिख देता हूं मैं, इसका यहाँ पे साइड पे किसका एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया है। अगर आप देखें पहले स्टेप की तरह, जैसे दूसरा क्वेश्चन किया था हमने, यहाँ पे देखें ये 2 पूरी रकम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 18 का जजर भी इस पूरी रकम के साथ क्या होगा बच्चे, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसको लिखता हूँ, पहले 2 × 5 = 10 हो जाएगा हमारे पास। अब ये क्या है, 2 × 4 2 का जजर, यहाँ पे देखें प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का अपने अलामतों का खास ख्याल रखना है। 2 × 4/2 का जजर, ये 2 जो है ना इस पूरी रकम के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है। पहले का किया था जो 5 × 2 10 ऑलरेडी लिख दिया है। अब क्या बचता है 18 का जजर वाला, 18 का जजर इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस हो जाएगा। अब ये क्या है 18, ये क्या है 5, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 5 18 का जजर, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 4 18 का जजर, 4 18 का जजर ओवर क्या है 2 का जजर। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप आपको समझ आ गया होगा। मैंने सेपरेटली तौर पर अलग-अलग करके इन दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कराया है। तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे देखें 10, अब ये है हमारे पास 2 का जजर। अब नीचे वाला जजर के लिए हम अगर कांजुगेट अलग तौर पर लेंगे तो ये काफी लंबा हो जाएगा। अब इन दोनों का 2 रकमें होती तो हम कांजुगेट ले सकते थे, ये तो सिंगल खड़ा है। तो ऊपर वाले की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे अगर हमारे पास है सिर्फ 2, तो यहाँ पे अगर इसका मैं डबल दफा जजर ले लूं, यानी कि जजर मल्टीप्लाई जजर 2 का, तो वो कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं इसका डबल दफा जजर लेता हूँ, 2 का जजर डॉट 2 का जजर मल्टीप्लाई 4 वही का वही रहेगा। अब अगर इन दोनों को जजर का स्क्वायर हो जाएगा, जजर मुरब्बा कैंसिल, वही 2 आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 2 का जजर प्लस। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है 18 है ना, तो यहाँ पे 9, इसको 9 मल्टीप्लाई मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, 5 9 मल्टीप्लाई 2 इसका जजर। मैंने सेम कंडीशन में इस 18 को भी इसी तरह लिखूंगा, 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2, इस सारे का ओवर 2 का जजर। उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप भी आपको समझ आ गया होगा। अब अगला स्टेप क्या है 10 माइनस, ये जजर एक जजर के साथ कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4 2 का जजर बच गया ना, 4 2 का जजर माइनस। अब ये क्या हो गया 9 है ना, अब 9 को मैं 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ 5 3 का स्क्वायर, इसका मैं अलग जजर लिख लेता हूँ, 2 के जजर को मैं अलग लिख लेता हूँ, माइनस की अलामत हो गई। अब यहाँ पे सेम स्टेप में यहाँ पे भी इसका अलग जजर लूंगा, इसका अलग लूंगा। अब इस 9 को मैं 3 के स्क्वायर के साथ लिखता हूँ ताकि ये जजर मुरब्बा कैंसिल हो सके। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर का जजर डॉट 2 का जजर, इस सारे का ओवर क्या हो गया 2 का जजर हो गया। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है 10 माइनस 4 2 का जजर, ये जजर मुरब्बा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 3 बचेगा सिर्फ,
3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, माइनस 15, 2 का जजर माइनस, ये भी यहाँ पे 2 का जजर, ओ सॉरी जजर मुरब्बा कैंसल, ये भी 2 का जजर, जो कि 2 के जजर के साथ कैंसल हो गया, क्या बचेगा 4 3 12, तो माइनस का ये क्या आ गया 12 आ गया। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर हम तवज्जो करें, ये भी 2 का जजर है, ये भी 2 का जजर है, यहाँ पे देखें -15 है, ये कितना है हमारे पास माइनस, सॉरी मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे ऊपर देखें, ऊपर 5 प्लस का है, यहाँ पे भी 5, हाँ। अब यहाँ पे देखें 15 ये हमारे पास क्या है प्लस का है, ये 4 क्या है माइनस का है, अब ये क्या है प्लस का यानी कि 10 है, ये माइनस का 12 है, माइनस के 12 में से प्लस का 10 निकालें तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 2 हो गया। अब 15 में से 4 को निकाल लें 11 बचेगा, वो भी कौन सा प्लस का, प्लस 11, 2 का जजर, ये क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि हमारे पास किसका हमारे पास आंसर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का -2 + 11, 2 का जजर हमारे पास आंसर आ गया है। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला तीसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको अगर हमारे क्वेश्चन समझाने का तरीका पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो नई आने वाली वीडियोस के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।